नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू, उसका हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे थे। पेज नंबर 99 से लेके 105 तक के सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 106 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ पे ये जो विशेष संख्या जो पेज नंबर 105 पे पढ़ा था उसी के बारे में बात है। कोई भी एक संख्या लो, जैसे यहाँ पे 43 ली। अब इसके अंकों को उल्टा कर दो, यानी 4 जो था वो यहाँ पे दहाई के अंक पे है और 3 इकाई के अंक पे है, तो उल्टा कर दिया, यानी 3 दहाई के अंक पे आ गया और 4 जो है वो इकाई के स्थान पे आ गया। अब इन दोनों का जोड़ करो, यानी 3 में 4 जोड़ने पर 7 मिले और 4 में 3 जोड़ने पर भी 7 मिले। तो अब ये कैसी संख्या बन गई जिसको आगे से, यानी कि आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, बाएं से पढ़ो या दाएं से पढ़ो, एक समान ही संख्या वो बनेगी, 77 बनेगी। ठीक है, तो ऐसी हर संख्या को आपको ये ट्राई करना है। अगर एक बार में नहीं आता तो वही का वही स्टेप दूसरी बार भी करना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये ग्रीन वाला जो बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें ये समझा रहा हूँ। एक और संख्या लो, यहाँ पे हमने संख्या ली 48, यानी 8 इकाई के स्थान पर और 4 दहाई के स्थान पर। इसके अंकों को उल्टा कर दो। अब देखो, यहाँ पे 4 जो था उसकी जगह 8 कर दिया, तो 8 दहाई के स्थान पर आ गया और 4 इकाई के स्थान पर आ गया, बराबर। अब इन दोनों का जोड़ कर देना है, तो 8 में 4 जोड़ो, तो 8 में 4 जोड़ने पर हमें 12 मिलेंगे। 12 का 2 लिखेंगे और 1 ऊपर हासिल होगा, तो 1 जो हासिल हुआ है उसको 4 में जोड़ दो, यानी 1 और 4 5, और ये 5 में 8 और जोड़ दो, 5 और 8 13, तो ये संख्या बन गई 132। अब ये संख्या को आप बाएं से और दाएं से पढ़ो तो एक समान नहीं आ रही है। यहाँ से एक तो 1 3 2 बन रहे हैं और यहाँ पे 2 3 1 ऐसे बन रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक बार और आगे जाना है। जैसे 1 3 2 ये संख्या बनी ना, अब इसको फिर से करो, यानी ये जो 2 जो है सबसे लास्ट उसको पहले ले लो, 2 के बाद 3 जो है दूसरे स्थान पर, यानी दहाई के स्थान पर, उसको वहाँ रखो, और 1 जो इकाई के स्थान पे है, सॉरी सैकड़ा के स्थान पे है, उसको इकाई के स्थान पे ले लो। ठीक है, यानी ये जो यहाँ ऐसे जा रहे थे, हम बाएं से दाएं जा रहे थे, अब उल्टा कर देना है संख्याओं को। अब 2 में 1 जोड़ो तो 3, 3 में 3 जोड़ने पर 6 और 1 में 2 जोड़ने पर 3। अब आप संख्या को यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, संख्या तो 363 ही बनेगी। आया समझ में? ऐसे ही कुछ प्रैक्टिस यहाँ पे दी गई है क, ख और घ के रूप में, तो वो हम कॉपी में हल करेंगे। 28 है पहली संख्या, क जो है वो 28 है, तो सबसे पहले 2 और 8 को थोड़ा दूर दूर लिख देना है, यानी ये दहाई का अंक और ये इकाई का। अब इसमें जोड़ क्या करना है, उल्टा, यानी ये जो 8 है वो दहाई के स्थान पे आ जाएगा और 2 इकाई के स्थान पे आ जाएगा। अब 8 में 2 जोड़ने पर 10 मिलते हैं, तो 10 का सिर्फ शून्य ही लिखेंगे, 1 जो है ऊपर हासिल कर देंगे। ठीक है, अब 1 को 2 से जोड़ो यानी 3, और 3 को 8 से जोड़ो यानी 11, तो ये संख्या बन गई 110, जिसको आप बाएं से और दाहिने से पढ़ने पर एक समान संख्या नहीं मिल रही है। तो और आगे बढ़ो, यानी कि ये जो शून्य है उसको पहले लिखो, ये शून्य के बाद ये 1 आता है तो उसको यहाँ लिखो, और ये जो 1 आता है उसको यहाँ पे लिखो। अब इसका जोड़ करके देखते हैं। शून्य में 1 जोड़ने पर 1, 1 में 1 जोड़ने पर 2 और 1 में 0 जोड़ने पर 1, यानी कौन सी संख्या बनी, 121। ठीक है, अब इसको बाएं से पढ़ो या दाएं से पढ़ो, एक समान ये बन रही है। ठीक वैसे ही दूसरा सवाल है ख।
132। तो 132 को हम पहले ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसकी उल्टी संख्या यानी 2 इसको सैकड़ा के स्थान पे लिखेंगे, 3 को यहाँ पे दहाई के स्थान पे लिखेंगे और 1 को इकाई के स्थान पे लिखेंगे। अब जोड़ करो, 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 और 2 3, यानी 363 बनी। बाएं से पढ़ो 363 और दाहिने से पढ़ो 363, तो वो एक समान ही संख्या बन गई। अब यहाँ आपको एकदम ध्यान से देखना होगा, ये 273 इकाई, दहाई और ये सैकड़ा। अब यहाँ पे ये जो है 3 इकाई वाला वो यहाँ पे सैकड़ा के स्थान पे, दहाई वाला तो दहाई पे ही आएगा और ये जो सैकड़ा वाला है वो इकाई के स्थान पे आ जाएगा। जोड़ करेंगे, 3 में 2 जोड़ करने पर 5, 7 में 7 जोड़ करेंगे तो 14 आएंगे। 14 का सिर्फ 4 लिखेंगे, 1 ऊपर हासिल होगा। 1 में 2 जोड़ने पर 3, 3 और 3 6, यानी ये एक समान संख्या नहीं बन रही है। तो फिर से एक बार करेंगे। अब ये 5 यहाँ पे आ जाएंगे, ये 4 तो यहीं पे रहेगा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 में 6 जोड़ने पर 11, यानी 1 लिखेंगे। 1 यहाँ पे हासिल हो रहा है, 4 और 4 8, 8 में 1 जोड़ने पर 9 और यहाँ पे 6 में 5 जोड़ने पर 11। तो फिर से ये नहीं बन रहा है, तो फिर से एक बार ट्राई करना पड़ेगा। तो ये वाला 1 यहाँ पे, उसके बाद ये जो 9 है वो यहाँ पे, फिर ये वाला 1 यहाँ और ये वाला 1 यहाँ। चलो करो जोड़, 2 9 और 1 10, 1 हासिल होगा, 1 और 1 2, 2 और 9 11, 11 यानी 1 फिर से हासिल हुआ, 1 2 3, तो 3 1 0 2, फिर से ये नहीं बन रहा है। कोई बात नहीं, फिर से एक बार ट्राई करो। ये जो 2 है उसको आगे लिया, 0 को यहाँ रखा, 1 को यहाँ और 3 को यहाँ। 2 में 3 जोड़ने पर 5, 0 में 1 जोड़ने पर 1, 1 में 0 जोड़ने पर 1 और 3 में 2 जोड़ने पर 5। फाइनली हमें ऐसी संख्या मिल गई जो बाएं से आप पढ़ो या दाएं से पढ़ो एक समान ही पड़ेगी, 5 1 1 5। लेकिन हमको पढ़ना ऐसे नहीं है, हमको ऐसे पढ़ना है 5115। ठीक है, 5115। ओके, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। अब हम शब्दों को विशेष तरीके से लिखते हैं। ये NOLEMONS, NOMELON, अगर इसको पूरा हम पढ़ने जाएं तो उसको ऐसे पढ़ते हैं, नो लेमन्स नो मेलन। अब आप इसको उल्टा करके देखोगे तो भी वही का वही है। जैसे देखो, ये N यहाँ पे पहले लिखो तो उल्टा पढ़ो, देखो NOLEMON, यहाँ पे भी देखो NOLEMON। तो ये यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो एक समान ही है। ठीक वैसे ये वाला जो वाक्य दिया गया है STEP, तो यहाँ से भी देखो STEP। फिर है NOT, तो यहाँ पे भी NOT, तो वो समान का समान है। ऊपर हिंदी में 2 शब्द भी दिए गए थे, ज ल ज, तो उल्टा भी यही होगा, ज ल ज। क न क, तो यहाँ से भी क न क। अब हमें ऐसा बोला है कि कुछ ऐसे आप अंग्रेजी शब्द लिखो जिसको बाएं से पढ़ें या दाहिने से एक समान ही रहेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं EYE यानी आई, EYE आई, आई यानी हमारी आँखें। ठीक है, दूसरा शब्द है MOM, मॉम, यानी जो मम्मी को आजकल मॉम बोलते हैं वो। डैड, तो DAD, यहाँ से भी DAD। ऐसे कोई और भी शब्द हो आपके पास तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। पेज नंबर 107 पे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कैलेंडर दिया गया है, उसके जादू के बारे में बात कर रहे हैं।
अब ये लड़की और लड़का आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो मैं आपको डायरेक्टली समझा देता हूँ। देखो, ये सबसे पहले 3 × 3 यानी ये ऐसी भी 3 लाइन और ऐसे भी 3 लाइन, तो 3, 6 और 9 लाइनें हुई। अब इन जो बक्सा दिया गया है उसमें जो संख्याएं हैं उसको जोड़ करने की बात है। तो एक लड़की बोलती है कि मैं तो आसानी से कर सकती हूँ, बिना एक एक गिने मुझे कोई देरी नहीं लगेगी। तो ये बोलती है कि इसका जोड़ है वो 99 आएगा। तो लड़का बोलता है ऐसे कैसे, थोड़ी तो देर लगती है, इतने जल्दी कैसे कर सकती हो। तो वो उसका पूरा ये रीत समझाती है कि देखो, सबसे पहले जो बक्से में छोटा अंक है वो लेना है। तो बक्से में देखो सबसे छोटा अंक 3 है, बोला ना, सबसे छोटा अंक लो। फिर उसमें 8 जोड़ने के लिए बोल रही है। तो बक्से में हमने 8 जोड़े। 8 क्यों जोड़े, क्योंकि ये 9 संख्याएं हैं, तो उसमें हमने 3 तो ले लिया था, बाकी तो 8 संख्याएं बची, इसलिए 8 जोड़ने को बोला। तो क्या बना, 11 बना। अब बोल रही है कि जो 11 आए उसको 9 से गुणा कर दो, यानी कि ये 9 संख्याएं हैं कुल मिला के, इसलिए 9 से गुणा कर दो। तो 11 का पहाड़ा 9 तक बोलेंगे तो 99 आएगा, इसलिए ये 99 हो गया। तो ये लड़का बोलता है तो फिर इसमें ये भी करने की क्या ज़रूरत थी कि सबसे छोटी संख्या लो फिर इसमें 8 जोड़ो। हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि ये बक्से में जो बीच वाली संख्या है उसको ही ले लो। तो बक्से में बीच वाली संख्या 11 है, तो 11 को ही डायरेक्ट 9 से गुना कर दो, क्योंकि 9 संख्याएं हैं इसलिए। तो 11 को 9 से गुना करेंगे तो 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे 99 आ गया, तो ये भी सही है। चलो पेज नंबर 108 पढ़ेंगे। एकदम आसान है। कुछ और संख्या पैटर्न। यहाँ पे आप देख पाओगे कि सब में 12 ही लिखा है। यहाँ पे संख्याएं बदल रही है, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है तो हमने 6 लिख दिया। 7 लिखा था, 8 और 9 हमने लिख दिया। यहाँ पे भी एक समान संख्या ही आपको जोड़नी है, 3, सब में 3 ही जोड़ना है। अब 12 को 2 से गुना करो, यानी 12 दूनी 24। 24 में 3 जोड़ने हैं, यानी हमें मिलेंगे 27। उसके बाद 12 को 3 से गुना करो, तो 12 थिया 36। 36 में 3 जोड़ने पर 39। फिर 12 को 4 से गुना करो, यानी 48। उसमें 3 जोड़ो, यानी 49, 50 और 51। तो ये, तो ऐसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो ये संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। और ये पैटर्न ऐसी बन रही है कि 27 और 39 के बीच में जितना अंतर है उतना ही अंतर 39 और 51 के बीच में होगा, उतना ही अंतर 51 और 63 के बीच में होगा, उतना ही अंतर 63 और 75 के बीच में होगा, उतना ही अंतर 75 और 87 के बीच में होगा। तो ये अंतर भी समान रहेगा क्योंकि हमने एक समान अंक ही जोड़े हैं, इसलिए। नीचे ऐसा दिया गया है, ये भी एक पैटर्न है। 9 में से 1 कम करो, फिर उसको 8 से भाग करो, तो 1 मिला। अब 9 में से 1 यानी 8 बने। अब 8 को 8 से भाग करेंगे तो 8 के 8 8 वाले समान एक ही भाग बनेगा। अब 9 जो है उसके पीछे वाली, यानी उससे एक संख्या कम, तो 98। 98 में से यहाँ 1 कम किया था तो यहाँ 2 कम करेंगे, तो यहाँ पे 96 बन जाएंगे। अब ये 96 को 8 से भाग करना है, यानी एक समान उसके 96 के एक समान 8 भाग करने हैं, तो वो में 12 मिलेंगे। तो ऐसे ही पैटर्न बढ़ती जाएगी। 9 8, तो अब बन गया 9 8 7। फिर बनेगा 9 8 7 6। फिर 9 8 7 6 5। फिर 9 8 7 6 5 4, और फिर 9 से 3 तक ये संख्याएं बढ़ती जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7, ये तो एक समान ही रहेंगी। और यहाँ पे जैसे संख्याएं कम होती जा रही हैं, यहाँ पे बढ़ती जाएंगी। 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 7। तो इस तरह संख्याओं का पैटर्न बन रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज मैंने जितना भी आपको वर्क करवाया वो किताब में और कॉपी में दोनों में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। पेज नंबर 109 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।